इस वक्त मौजूद है दक्षिण मध्य मुंबई में, जहां पे वंचित बहुजन अघाड़ी के जो लोकसभा उम्मीदवार है अबू हसन खान साहब को हमारे साथ में हम बात करेंगे। क्या कहना चाहिए? आज युवा मेलावा है लोकसभा का जो दिवस है, उस मौके पर हम लोग यहाँ सब जमा हुए कार्यकर्ता लोग, और ये लोगों को निवेदन देना है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है उस समय संविधान बचाने के लिए और बेरोजगारी के जो मसाइल, पॉल्यूशन के मसाइल, सारे के मसाइल हैं, जो भी उस पर इन लोगों से बात करेंगे और इनकी बातें सुनेंगे, क्या समस्याएं हैं जो इनके इलाके में। सर, मोदी गारंटी एक मोदी गारंटी ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मोदी गारंटी किस चीज़ के बारे में कहा, आप पूछना चाह रहे हैं? विकास के बारे में उन्होंने वो तो लोगों ने, वो विकास के बारे में जो उन्होंने कहा है, 10 साल से लोगों ने देख लिया है कि कितना विकास उन्होंने किया है, और बेरोजगारी किस सवाब पे पहुंच गई है, और महंगाई, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, और विकास कितना हो रहा है ये पूरा हिंदुस्तान, भारत देख रहा है। दक्षिण मध्य मुंबई की बात की जाए तो काफ़ी स्लम सही आती हैं, और आपका विज़न क्या है, किस तरीके का विज़न आपने लेके चुनाव लड़ने का फैसला लिया है? जो दक्षिण मध्य का एरिया आपका कहना है स्लम एरिया है, तो हमारा ये सोच है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडेवलपमेंट कराएं, और जो लोग पात्र हैं, अपात्र हैं, उन्हें पात्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, और लोगों को शिफ्टिंग ज़्यादातर जहाँ पे उन्हें है उसी एरिया में मिले, ना कि उनको उकसा कर माहौल और जैसे जगह पे उन्हें फेंका जा सके। सर, 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? 2024 का चुनाव संविधान बचाने के लिए है, और 2024 का चुनाव महंगाई और भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। 2024 के इलेक्शन में पब्लिक को सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है। 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है? अब ये तो जनता ही बताएगी कि कितने के पार होगा, ये तो पब्लिक वोट मत गिरने के बाद ही डिसाइड होता है, और अगर 400 के पार है तो वीएम का खेल हो तो वो बोला नहीं जा सकता। कई जगहों पे वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना नॉमिनेशन पीछे लिया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव हो सकता है? अब इसके बारे में तो बोला नहीं जा सकता क्या दबाव है, कुछ जगहों पे तो वापस लिया है, और बाकी जगह लोग लड़ रहे हैं, हम लोग खड़े हैं सामने। कुछ दबाव तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि वंचित समाज से लोग आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, दलित समाज से लोग आते हैं, तो बड़े ऊंचे फिरके वाले लोग हैं, आरएसएस माइंड के लोग हैं, प्रेशराइज तो जरूर करते हैं, कुछ लोग उनके दबाव में आ भी जाते हैं। सर, अगर बात की जाए दलितों की, सबसे अधिक संख्या देश में दलितों की है जी, फिर भी सरकार नहीं बन पाती, क्यों? उसकी वजह है कि दलित समाज यूनाइट नहीं होता, और इलेक्शन के समय में सही फैसला नहीं ले पाता है, और कुछ वजहों की वजह से, ये फैसला ना लेने की वजह से वन साइडेड ये सत्ता से बाहर रहते हैं। सर, अब बदलाव होगा क्या? लोग बदलाव चाहते हैं, जो राजनीति चल रही है उसको देखकर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। लोग वाकई परेशान हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, और बदलाव इंशाल्लाह ज़रूर होगा। प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से जीत रहे हैं, और बाकी उनके वंचित के कैंडिडेट भी लोग, पब्लिक उनको बराबर प्रेम दे रही है और उनको सपोर्ट मिल रहा है, और इंशाल्लाह ज़रूर वंचित के कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महाराष्ट्र से जीत के आएंगे। सतीश जी, क्या कहना चाहिए, किस तरीके का तैयारी है अभी फिलहाल, तैयारी किस तरीके की, आपके कैंडिडेट के पीछे आप लोग सब कैसे जुटे हुए हैं? देखिए, हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनालाइज किया, जहाँ पे मुस्लिम तादाद ज़्यादा है। दक्षिण मध्य मुंबई में तकरीबन 3.5 लाख वोटर मुस्लिम है, और आप देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा के सीट है, जहाँ पे कोई भी पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं है। यही हम लोग देख रहे हैं कि कल परसों नसीम खान की भी एक स्टेटमेंट आई है, आप लोगों को मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। ये मैसेज सब मुसलमानों में फैल चुका है, और हम जहाँ पे भी अभी जा रहे हैं वहाँ मुस्लिम एरिया में हम लोग को भारी भरकम प्रेम मिल रहा है, और लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके पहले सब चल रहा था कि जो बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी को हराने वाले लोग हैं कल वो उठ के बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है। और वही चक्कर में अभी फिर से जिन्होंने जहाँ कहीं पे भी हम लोग के मुस्लिम कैंडिडेट है और वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट है, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है।
कि हम लोग का पहला कंडीशन है, हम लोग जीतने के बाद बीजेपी के साथ कोई भी सौदा नहीं करेंगे। ये हम लोग की पहली कंडीशन पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया गठबंधन बनाया गया, कहीं ना कहीं मोदी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। देखो, उसके बाद बाला साहब ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन कैंडिडेट उतार रहे हैं। बाला साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बाला साहब का पहला कंडीशन ये था, जो 39 टर्न्स बाला साहब ने दिए थे उसमें पहला कंडीशन ये था कि जीतने के बाद कोई भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। वो टर्म पे कोई भी साथ में नहीं आया है, तो जायज़ बात है हम लोग बाहर निकल आएंगे। सेकेंड कंडीशन ये था कि 14 ओबीसी उम्मीदवार दिए जाएंगे, उसके ऊपर भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि इनको घरानेशाही चलानी थी। हर जगह पे एक घरानेशाही का आदमी बैठा हुआ है, बाई जनरेशन उसके घर वाले इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तीसरा कंडीशन ये था 3 माइनॉरिटी के उम्मीदवार देंगे, तो उसके ऊपर भी इनका सोच ये है कि माइनॉरिटी उम्मीदवार देना नहीं है। अगर वंचित, पीड़ित, मुस्लिम, दलित, आदिवासी समाज से अगर कोई सांसद चले जाएंगे, उनकी आवाज़ बनेगी, तो ये घरानेशाही ख़त्म हो जाएगी। और ये घरानेशाही ये चाहते हैं कि ख़त्म ना हो, इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी बाहर निकली है कि हम लोग को घरानेशाही नहीं चाहिए और दलित, पीड़ित, मुस्लिम, आदिवासी की आवाज़ संसद तक जानी चाहिए। अपने साथ क्या कहना चाहेंगे? युवा यहाँ पर काफ़ी तादाद में है, क्या आज चर्चा होगी और किस तरीके की रणनीति रहेगी आगे? आज का जो मीटिंग हम लोग ने यहाँ पर लिया था, उसका यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंबूर में जो युवा वर्ग है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के पास आ जावे, उनसे जुड़े। और आप देख रहे हो जिस तरीके से दक्षिण मध्य मुंबई में जो 6 तालुका हमारे पास है, उसमें धारावी है, सायन है, वडाला है, चेंबूर है, अणुशक्ति नगर है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग हमसे जुड़ रहा है। और एक बहुत ही आशा की किरण है कि युवा के साथ मुस्लिम वर्ग भी हमें एक्सेप्ट कर रहा है। हमारी विचारधारा, बाबा साहब की जो विचारधारा है वो एक्सेप्ट करके अबुल भाई के साथ में वो कंधे से कंधा मिला के संविधान को बचाने के लिए बड़ी तैयारी से जुटा हुआ है। काफ़ी बड़ा इलाका है लोखंडे मार्ग, किस तरीके से आप लोग अपने कैंडिडेट के लिए विजन को लेके घर घर तक जाए? लोखंडे मार्ग आपको तो मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और मूवमेंट का बाले किला है। यहाँ पर कम से कम 50,000 वोट यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपने को। तो हम लोग का यही प्लान चल रहा है कि ये 50,000 में से जो 50% लोग वोटिंग को आते हैं और वोटिंग को 50% लोग नहीं आते हैं, जो कि अम्बेडकरी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग का यही काम रहेगा कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते वोटिंग के लिए, उनको तो टारगेट करना है। और उसी के साथ में आपको मालूम है कि लोखंडे मार्ग में जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग बड़े तादाद में यहाँ पर है, उनसे हम लोग का कन्वेंस चालू है, उनसे बातचीत हमारी हो रही है और वो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग से जुड़ रहा है और आगे आके ओपनली हम लोग से काम करने में भी आपको दिखाई देने वाला है। आप देख रहे हैं कि